भौतिक विज्ञान 12th क्लास फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए हैं। कुछ परिभाषाएं लिख रहा हूं मैं, इस तरह की हैं कुछ, जो आपको देखने मिलेंगी पेपर में, शायद ज़रूर मिल जाएंगी देखने के लिए। तो भौतिक विज्ञान, पहली परिभाषा आती है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो? तो ये होती क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से बोलते हैं। तो ई बराबर हमारा होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ एफ जो है वो विद्युत बल को रिप्रेजेंट करता है और क्यू नॉट जो है आपका परीक्षण आवेश को बताता है। तो इसको लिख सकते हैं हम विद्युत बल, और नीचे हमारा होगा क्यू नॉट परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हमने मान लिया इसका नीचे वाला, हमने यदि आवेश हमारा जो है परीक्षण आवेश, हमने उसको 1 कूलाम ले लिया, तो हमारा इसको हम डिफाइन जब करेंगे तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं एक अंक यानी एकांक। तो ये हमारा हो जाएगा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला, क्या लग रहा है इस पर? बल। तो लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये इसकी डिफाइन हो गया, इसको परिभाषित हो गया मतलब। तो अब इसमें पूछ सकता है इसकी बीमा क्या होती है या मात्रक। तो फर्स्टली तो हम इसका मात्रक बताएंगे। तो मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और नीचे है आपका कूलाम, तो इसको बोल देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। फिर बनेगी इसकी बीमा। तो बीमा हम कैसे देंगे? बल की बीमा होती है एम एल टी की घात -2। नीचे कूलाम है, कूलाम आवेश, और आवेश की बीमा होती है आपकी ए इंटू टी, एम्पियर और सेकेंड इसका मात्रक, तो ए टी आ गई। फिर इसको हम लिखें तो एम एल टी की पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ऑलरेडी 2 थी तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो एम एल टी की घात -2 में आपका नीचे से जाकर जोड़ेगा टी की घात -1, और एक ए है यहाँ पर एम्पियर ए, तो ए की घात ऊपर जाकर -1, तो एम एल टी की घात -3 ए की घात -1, ये इसकी बीमा बन गई। अब ऐसे ही आपकी एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा है, वो हमारी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसी चैप्टर से है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ये क्या होता, मतलब इसको परिभाषित करना। तो देखो ये होता आपका, मान लिया ये आपके एक बिंदु आवेश है, ये दूसरा बिंदु आवेश है। एक पे चार्ज जो है आपका प्लस का है, एक पे चार्ज आपका माइनस का, विपरीत नेचर के हैं दोनों, वो कुछ दूरी, सूक्ष्म दूरी पे एक दूसरे से स्थित हैं। मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी जो है, जो सूक्ष्म दूरी है, वो 2L है। तो इसको घुमाने में जो आपका हमारा आघूर्ण बनेगा, वो हमें उसको परिभाषित करना। तो हम इसको लिखेंगे, आघूर्ण को हम शो करते हैं P से। तो इस सिस्टम से जो बना है आपका द्विध्रुव, यहाँ से हम एक आवेश ले रहे हैं और बीच की दूरी, दोनों के गुणनफल से हमारा आघूर्ण बन जाता है। इसी को हम विद्युत आघूर्ण बोलते हैं।
तो इसकी परिभाषा क्या बनी? विद्युत द्विध्रुव निकाय का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, रिजल्ट में जो मिला गुणनफल से, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, ऐसे इसका मात्रक भी देना आपको। तो मात्रक में हमारा क्या हो जाएगा? देखो, एक आपका है यहाँ पर आवेश और एक है आपके बीच की दूरी यानी मीटर। तो इसका आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का बीच का मात्रक मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक। बीमा की बात करें तो बीमा ऐसे बन जाएगी, आवेश की में होती है ए टी और इसकी बीमा लंबाई की एल, तो ये ATL इसकी बीमा बन जाएगी। तो ये दो परिभाषाएं थी, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों बन गई।